Hello everyone, I'm Dr. Shmita Raj, your dental surgeon. I wish you all happy and healthy smile. क्या आप भी दांतों के पीलेपन या अन्य किस्म के दाग धब्बों से परेशान हैं? आइए जानते हैं इसके प्रमुख कारण और इसका प्रॉपर इलाज। जब भी दांत के ऊपर पीला, भूरा, नीला, हरा, काला या इसके जैसी कोई भी एक परत जमी हो तो उसे टूथ स्टेन कहते हैं। अब स्टेन दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, एक्सट्रिंसिक स्टेन एंड इंट्रिंसिक स्टेन। एक्सट्रिंसिक स्टेन मतलब जो दांत के बाहरी सतह पर जमा हो और उसे फिजिकली हटाया जा सके। इस प्रकार की स्टेन मोस्टली हमारे खान पान, तंबाकू के सेवन, धूम्रपान इत्यादि से होते हैं। इंट्रिंसिक स्टेन अर्थात जो दांत की भीतर की सतह पर जमी हो और इसे सिर्फ केमिकली हटाया जा सके। इस प्रकार की स्टेन कुछ खास किस्म की दवाइयों के सेवन से होती है या सीरियस इंजरी हो टूथ में या अन्य सिस्टमिक डिसऑर्डर। एक और प्रकार की टूथ स्टेन देखने को मिलती है जो कि एज रिलेटेड होती है, यानी कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे दांतों में पीलापन आना शुरू हो जाता है। अब ये होता किस लिए है? क्योंकि हमारे दांतों की ऊपरी सतह जिसे इनेमल कहते हैं उसकी वजह से हमारे दांतों का रंग सफ़ेद होता है और धीरे धीरे हमारे खान पान, ब्रशिंग टेक्निक इस वजह से वो घिसता चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा डेंटिन एक्सपोज होता है और हमारे दांत पीले दिखने लगते हैं क्योंकि हमारे डेंटिन का कलर येलो होता है। एक्सट्रिंसिक स्टेन, अगर इस प्रकार का पीलापन या येलोनेस कह ले आपके दांतों पर है तो इसके प्रमुख कारण है प्लाक एंड कैलकुलस या बहुत ज़्यादा टॉपिकल फ्लोराइड का इस्तेमाल, क्रोमोजेनिक फूड स्टफ जैसे हल्दी या अन्य स्पाइसेस। इसके ट्रीटमेंट में बेसिकली हम रेगुलर स्केलिंग एंड रूट प्लेनिंग करेंगे। अगर इस प्रकार के भूरापन या ब्राउननेस आपके दांतों की सतह पर है तो इसके प्रमुख कारण है तंबाकू गुटखे का सेवन, बहुत अधिक धूम्रपान, क्रोमोजेनिक फूड स्टफ जैसे कि चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश का अत्यधिक उपयोग, केरीज यानी कि दांतों में सड़न। अगर हमारे दांतों में इस प्रकार के स्टेन हैं तो हम रेगुलर स्केलिंग, रूट प्लेनिंग और कुछ हद तक ब्लीचिंग भी करवा सकते हैं। अगर हमारे दांतों में सड़न यानी कि केरीज है तो इस कंडीशन में हम रेस्टोरेशन यानी कि फिलिंग करा सकते हैं। क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश के अत्यधिक उपयोग से हुई स्टेनिंग की कंडीशन में हम एंटी डिस्कलरेशन माउथ वॉश का उपयोग करेंगे और अत्यधिक यूज से बचेंगे। रेगुलर स्केलिंग एंड रूट प्लेनिंग और कुछ हद तक ब्लीचिंग भी करवा सकते हैं। अगर इस प्रकार के काले धब्बे, ब्लैकिश स्पॉट्स आपकी दांतों की सतह पर हैं तो उसके प्रमुख कारण होते हैं केरीज, दांतों में सड़न, आयरन कंटेनिंग ओरल सॉल्यूशंस, एक्टिनोमाइसिस सस्पिशियस, आयरन इन सलाइवा एंड हेवी मेटल टॉक्सिसिटी, आयरन, मैग्नीज, सिल्वर, बिस्मथ इन इंडस्ट्रियल एक्सपोजर्स। इसके ट्रीटमेंट में हम करेंगे रेस्टोरेशन, रेगुलर स्केलिंग एंड रूट प्लेनिंग। इस प्रकार के ग्रीन या हरे स्पॉट्स हमारे दांतों पे अगर प्रेजेंट हैं तो इसका प्रमुख कारण होता है क्रोमोजेनिक बैक्टीरिया और फंगस, मेनली पेनिसिलम एंड एस्परजिलस लाइक स्पीशीज फ्रॉम पुअर ओरल हाइजीन, और ये मोस्ट कॉमनली बच्चों में देखने को मिलता है इन प्राइमरी डेंटिशन जिसमें इनामल इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होते हैं। इसके ट्रीटमेंट में हम रेगुलर स्केलिंग, रूट प्लेनिंग, इनामलोप्लास्टी कर सकते हैं। कुछ टॉपिकल मेडिकेशन जिसमें स्टेनस फ्लोराइड और क्लोरहेक्सिडिन मौजूद होता है वो इस प्रकार के येलोइश ब्राउन स्पॉट्स हमारे दांतों की सतह पर बनाते हैं। बीटल नट च्यू करने से, बीटल नट लीफ, पान और रेड वाइन के सेवन से इस प्रकार के रेड और ब्लैक स्पॉट्स हमारे दांतों पे बन जाते हैं। इस कंडीशन में हम रेगुलर स्केलिंग एंड रूट प्लेनिंग करेंगे।
पोटेशियम परमैंगनेट कंटेनिंग माउथ वॉश, जो कि ओरल कैंडिडियासिस जैसी कंडीशन में यूज़ किया जाता है, वो इस प्रकार के वॉयलेट ब्लैक स्पॉट्स दांतों की सतह पर क्रिएट करते हैं। अच्छी बात यह है कि इस प्रकार के स्पॉट्स जो हैं वो ट्रीटेबल और प्रिवेंटेबल होते हैं। इसे रेगुलर स्केलिंग एंड रूट प्लेनिंग और कुछ हद तक ब्लीचिंग से ठीक किया जा सकता है। ब्लैक टूथ, काला दांत, इसका मेन फैक्टर है फ्रैक्चर या किसी भी प्रकार का ट्रॉमा जो हमारे टूथ में हुआ है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हुई और हीमोग्लोबिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हीमोग्लोबिन सल्फर कंपाउंड में, जिसका कलर जो है वो ब्लैक अपीयर होता है और टूथ भी हमारा ब्लैक अपीयर होता है। इसकी ट्रीटमेंट में हम करेंगे रूट कैनाल ट्रीटमेंट, वीनियरिंग, नॉन वाइटल ब्लीचिंग। पिंक टूथ, इस टाइप के डिस्कलरेशन में हमारा डेंटिन जिसका कलर येलो होता है वो इंटरनल सॉफ्ट फाइब्रोवेस्कुलर टिश्यू के द्वारा रिप्लेस कर लिया जाता है और इस फाइब्रोवेस्कुलर टिश्यू के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इनेमल की कवरिंग होती है, जिसकी वजह से इस टूथ का अपीयरेंस पिंक कलर का होता है। पिंक टूथ के कंडीशन में ट्रीटमेंट है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा की कंडीशन में इस प्रकार का भूरापन या ब्राउननेस हमारे दांतों की सतह पे देखने को मिलता है। अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा एक रेयर जेनेटिक कंडीशन है जिसमें हमारा टूथ का आउटर लेयर इनेमल अच्छे से प्रॉपरली बन नहीं पाता, जिसके कारण छोटे छोटे येलो ब्राउन पिटिंग पैचेस या सरफेस पे कोरोजन नज़र आएगा। अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा की कंडीशन में टूथ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोन टू डैमेज और ब्रेकेज होता है। सो इसके ट्रीटमेंट में हम जहाँ पे भी रेस्टोरेशन की नीड हो वहाँ पे हम फिलिंग करेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वीनियरिंग करेंगे। इस प्रकार का पीलापन डेंटल फ्लोरोसिस की कंडीशन में देखने को मिलता है। पब्लिक वाटर सिस्टम में अगर फ्लोराइड का डोज 1 मिलीग्राम पर लीटर या 1 ppm से ज़्यादा है या टूथपेस्ट में 1500 ppm से ज़्यादा है तो इस कंडीशन में फ्लोरोसिस होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करने के लिए हमारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड का मिनिमम डोज 1000 ppm होना चाहिए, पर ये 1500 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि इस कंडीशन में फ्लोराइड टॉक्सिसिटी हो सकती है जिसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। 2 साल से कम उम्र के बच्चों में हम फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 2 से 3 साल तक की उम्र के बच्चे में हम फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट चावल के दाने के इतना बड़ा इस्तेमाल करेंगे दिन में 2 बार। 3 से 6 साल तक की उम्र के बच्चों में हम पी साइज्ड मटर के दाने के इतना बड़ा फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ करेंगे दिन में 2 बार। टूथपेस्ट यूज़ करते समय एक चीज़ का बहुत केयरफुली ध्यान रखना है कि वो अंडर पेरेंट्स के सुपरविजन में ब्रश करें और जो भी झाग उनके मुंह में बन रहा है उसको वो स्पिट आउट करेंगे, उसको निगलना नहीं है। फ्लोरोसिस की कंडीशन में वाइट और ब्राउन कलर के स्पेंकल्स हमारे टूथ पे दिखने को मिलते हैं, जिनकी माइल्ड से सीवियर तक की कंडीशन इस प्रकार से होती है। ये कंडीशन जब हमारा परमानेंट टूथ डेवलप कर रहा हो हमारे अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ में, उस समय अगर हम फ्लोराइड से ओवर एक्सपोज हुए तो इस प्रकार के टूथ पे स्टेनिंग्स आ जाएंगे। फ्लोरोसिस कोई हार्मफुल नहीं है हमारे हेल्थ के लिए, बट एक तरीके का कॉस्मेटिक कंसर्न है। फ्लोरोसिस का स्टेन केवल ब्रशिंग और फ्लॉसिंग से नहीं जाता, इसके लिए हमारे पास अदर कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट जैसे कि डेंटल बॉन्डिंग, वीनियर, क्राउन एक्सेट्रा अवेलेबल हैं। इस प्रकार के ब्लूइश डिस्कलरेशन टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक की वजह से प्रोड्यूस होता है। कोई भी नर्सिंग मदर या प्रेग्नेंट लेडी अगर अपने 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का कंजम्पशन करती हैं तो उनके बेबी के टीथ पे इस प्रकार के स्टेन्स देखे जाते हैं। टेट्रासाइक्लिन एक्चुअल में करता क्या है? टेट्रासाइक्लिन कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाता है और कैल्शियम बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे टूथ के डेवलपमेंट के लिए।
तो मिनरलाइजेशन और कैल्सिफिकेशन प्रोसेस के दौरान कैल्शियम अवेलेबल ही नहीं होता, जिसके कारण टूथ पे इस प्रकार के ब्लूइश डिस्कलरेशन पाए जाते हैं। ट्रीटमेंट में हम करेंगे वाइटल एंड नॉन वाइटल ब्लीचिंग, माइक्रो एब्रेजन, कंपोजिट एंड पोर्सलिन वीनियर, पोर्सलिन क्राउन या कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। ग्रीन टूथ, हरा दांत, ये कंडीशन उन नवजात शिशु में जिन्हें पैदा होते ही जॉन्डिस हो जाता है और हाइपर बिलिरुबिनीमिया की कंडीशन होती है, जिसमें बिलिरुबिन की मात्रा उनके ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा होती है। इस कंडीशन में दांत जो है वो बिलिरुबिन का स्टेन ले लेते हैं और उनका अपीयरेंस ग्रीन यानी कि हरा दिखाई देता है। इस कंडीशन में कोई भी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। एज सच ये प्राइमरी टीथ है यानी कि दूध के दांत है। जब ये दूध के दांत गिर जाएंगे तो जो परमानेंट टूथ इनकी जगह पे आएंगे उसमें किसी भी प्रकार का हरा स्टेनिंग नहीं पाया जाएगा। स्केलिंग एंड रूट प्लेनिंग, आपके डेंटिस्ट आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको आपके टूथ को स्केल कराना चाहिए। स्केलिंग नॉर्मल टीथ क्लीनिंग की तरह नहीं होता। डेंटल प्रोफेशनल्स अक्सर अल्ट्रासोनिक स्केलर का इस्तेमाल करके स्केलिंग करते हैं। स्केलिंग और रूट प्लेनिंग जो है वो हमारे क्रोनिक पेरिडोंटल डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हेल्पफुल होता है। आपको हो सकता है कि सिंगल विजिट लेना हो या सिंगल से ज़्यादा विजिट भी लेना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी ऑफ योर क्रोनिक पेरिडोंटल डिजीज़ और यू हैव एनी रिसीडिंग गम। अगर आपने स्केलिंग और रूट प्लेनिंग नहीं कराया या अपने इस कंडीशन को अनट्रीटेड छोड़ दिया तो उस कंडीशन में आपको बोन या टिश्यू लॉस भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आपका दांत भी गिर जाए, दांत लूज हो जाते हैं या दांत इधर उधर मूव कर जाते हैं। आपका डेंटल हाइजीन बहुत पुअर हो जाएगा। ब्लीचिंग एक ऐसा डेंटल ट्रीटमेंट है जो कि आपके डेंटल प्रोफेशनल आपके दांतों को वाइट और ब्राइट करने के लिए यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग दो प्रकार के होते हैं, वाइटल ब्लीचिंग, नॉन वाइटल ब्लीचिंग। वाइटल ब्लीचिंग में दो प्रकार की ब्लीचिंग होती है, होम वाइटल ब्लीचिंग, इन ऑफिस ब्लीचिंग। होम वाइटल ब्लीचिंग में 10% कार्बामाइड पेरोक्साइड का यूज़ किया जाता है इन डेंटल ट्रे। इन ऑफिस वाइटल ब्लीचिंग में हम सिंगल विजिट लेंगे इन विच 30% कार्बामाइड पेरोक्साइड इज़ यूज्ड, जिसको हीट या लेज़र के थ्रू एक्टिवेट करते हैं, जिसे फोटो एक्टिवेशन भी बोला जाता है, प्लस एडिशनल 10% कार्बामाइड पेरोक्साइड एट होम फॉर टॉप अप। नॉन वाइटल ब्लीचिंग जिसमें रूट कैनाल हो चुका है उसमें किया जाता है। नॉन वाइटल ब्लीचिंग में भी दो प्रकार का है, एट होम नॉन वाइटल ब्लीचिंग, इन ऑफिस नॉन वाइटल ब्लीचिंग। एट होम नॉन वाइटल ब्लीचिंग also known as walking bleach, in which 30% hydrogen peroxide is used. In office non-vital bleaching दो प्रकार के होते हैं, intracoronal, extracoronal. Intracoronal bleaching of non-vital teeth में oxidizing agent 30% हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल होता है, जिसे सिर्फ कोरोनल पोर्शन ऑफ एंडोडोंटिकली ट्रीटेड टूथ में किया जाता है और इसे भी हीट या लेज़र के थ्रू एक्टिवेट किया जा सकता है। एक्स्ट्रा कोरोनल ब्लीचिंग में हम 35% हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं और इसे भी हीट या लेज़र के थ्रू एक्टिवेट किया जा सकता है। किस कंडीशन में हम ब्लीचिंग प्रिस्क्राइब करेंगे? जनरलाइज स्टेनिंग की कंडीशन में, एजिंग प्रोसेस में, एक्सट्रिंसिक स्टेन जो कि धूम्रपान या किसी डाइटरी स्टेन की वजह से हो, जैसे चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, हल्दी वगैरह, फ्लोरोसिस, टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग में, ट्रॉमेटिक पल्पल चेंजेस में, वाइट स्पॉट, ब्राउन स्पॉट्स के कंडीशन में। कौन से ऐसे कंडीशन हैं जहाँ पे हम ब्लीचिंग को प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे? पेशेंट विद हाई और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, डिले एक्टिव पेरियापाइकल पैथोलॉजी, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग के केस में, सेंसिटिविटी, क्रैक और एक्सपोज डेंटिन के केस में। टूथ ब्लीचिंग शुड ओनली बी डन if there is real clearly defined clinical need to provide this form of treatment and not merely for the cosmetic aspiration of the patient. For more information
and awareness regarding dental staining. Stay connected. Take care.